नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी LRLSAM को लेकर है और यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा फ्यूचर रोड मैप सामने आया है। दोस्तों, अभी तक हम 1000 किलोमीटर क्लास की LRLSAM मिसाइल के बारे में सुनते आ रहे थे, लेकिन अभी इस प्रोग्राम से जुड़े ऑफिशियल्स के मुताबिक DRDO और उसके की लैब जैसे कि AD और GTRE की तरफ से पहले से इस मिसाइल की रेंज को इंक्रीज करने की कोशिश किया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि ये एक्स्ट्रा रेंज इंक्रीज सिर्फ एक्स्ट्रा फ्यूल को ऐड करने से नहीं होने वाला है। इंजीनियर्स यहाँ पर वेट रिडक्शन, propulsion एफिशिएंसी और एरोडायनामिक के बीच एक प्रॉपर बैलेंस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मिसाइल में इन तीनों पैरामीटर में से अगर कोई भी पैरामीटर थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो इससे इसका स्पीड, एंड्योरेंस और स्टेबिलिटी के ऊपर असर पड़ता है। इस पूरे प्लान का कोर मार्निंग स्मॉल टर्बोफैन इंजन होने वाला है, जिसे GTRE की तरफ से डेवलप किया गया है। ऑफिशियल्स की तरफ से बात अभी कंफर्म किया गया कि ये इंजन ओरिजिनल रिक्वायरमेंट के मुकाबले लगभग 3 गुना ज़्यादा एंड्योरेंस को डिलीवर कर सकता है। मतलब फ्यूचर में इस इंजन को 2500 किलोमीटर क्लास की लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वेट रिडक्शन के लिए DRDO की तरफ से यहाँ पे कार्बन फाइबर कंपोजिट एयरफ्रेम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे एल्यूमिनियम अलॉय के मुकाबले मिसाइल का डेड वेट काफ़ी कम होने वाला है। इससे ज़्यादा फ्यूल या पेलोड को कैरी करना भी संभव होने वाला है और उसके साथ साथ ओवरऑल एरोडायनामिक एफिशिएंसी भी इंप्रूव होने वाली है। इसके अलावा मिसाइल की फ्यूल टेक्नोलॉजी पर भी पैरेलल में काम किया जा रहा है और DRDO की तरफ से भी हाई डेंसिटी फ्यूल को डेवलप किया जा रहा है, जिससे सेम टैंक वॉल्यूम में ज़्यादा एनर्जी स्टोर किया जा सकता है, यानी कि सेम फ्यूल में हमें एक्स्ट्रा एनर्जी या फिर थ्रस्ट मिलने वाला है। कुल मिलाकर दोस्तों, अभी LRLSAM को एक सिंगल मिसाइल नहीं बल्कि एक स्केलेबल मिसाइल फैमिली के तौर पर डिज़ाइन करने का प्लान किया जा रहा है। अगर इसकी 2500 किलोमीटर क्लास की वेरिएंट को भी बनाया जाता है तो भारत उन सिलेक्टेड कंट्रीज के लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनके पास इंडिजिनस अल्ट्रा लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल मौजूद होते हैं। अगला अपडेट भारत और फ्रांस के बीच होने वाली एक डिफेंस डील की तरफ से है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और फ्रांस के बीच अभी एडिशनल स्कैल्प एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल को लेकर नेगोशिएशन काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं और जल्दी इस पर फॉर्मल डिसीजन को लिया जाने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रफाल फाइटर जेट के लिए स्कैल्प क्रूज मिसाइल को ब्रह्मोस के साथ यूज करके पाकिस्तान की मुरीद के और बहावलपुर एरिया में मौजूद जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों के हाई वैल्यू टेरर हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया गया था। इसी परफॉर्मेंस के बाद स्कैल्प मिसाइल पर इंडियन एयरफोर्स का कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। स्पेशली इसकी पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी, नेविगेशन एक्यूरेसी और कंटेस्टेड एयर स्पेस में सर्वाइबिलिटी को लेकर इंडियन एयरफोर्स काफी इंप्रेस हुआ था। फाइनेंशियल एस्टिमेट के हिसाब से अभी एक स्कैल्प मिसाइल का यूनिट कॉस्ट लगभग $3 मिलियन के आसपास पड़ने वाली है। डिफेंस प्लानर्स के मुताबिक इस प्रपोज्ड डील में अभी 100 से 120 के आसपास मिसाइल को ऑर्डर किया जा सकता है। इसे इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशनल स्टॉकपाइल काफी हद तक स्ट्रांग हो जाएंगे और मल्टीपल रफाल स्क्वाड्रन को सस्टेन स्ट्राइक रेडीनेस भी मिलने वाला है। कुछ इनपुट्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि फ्यूचर में इस इन्वेंट्री का हिस्सा नेवल एविएशन के साथ भी शेयर किया जाने वाला है, जिससे मैरिटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी और भी एनहांस होने वाली है। ये डील सिर्फ मिसाइल तक लिमिटेड नहीं होने वाली, बल्कि भारत और फ्रांस के डिफेंस पार्टनरशिप की मैच्योरिटी को भी रिफ्लेक्ट करने वाला है। रफाल के बाद एविएशन, वेपन, सेंसर्स और इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन में भी फ्रांस भारत का एक रिलायबल हाईटेक पार्टनर बन चुका है और स्कैल्प मिसाइल की इन्वेंट्री को एक्सपैंड करना रफाल इकोसिस्टम के साथ इंटरऑपरेबिलिटी को और मिशन कंटिन्यूटी को और भी मजबूत बनाने वाला है। अगला अपडेट तेजस मार्क 1 प्रोग्राम से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट क्लैरिटी को लेकर है। HAL की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर DK सुनील ने कंफर्म किया कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अभी अपनी F404 IN20 सीरीज के इंजन के लिए क्लियर और रियलिस्टिक डिलीवरी शेड्यूल को कमिट किया गया है। ये वही इंजन है जो तेजस मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है और जिसका डिले पिछले कुछ टाइम से इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। HAL के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 में जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से 24 इंजन को भारत को डिलीवर किया जाने वाला है। उसके बाद 2027 और 28 के बीच 30 इंजन को भारत को डिलीवर किया जाने वाला है। ओवरऑल देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में एवरेज 28 से 30 इंजन एनुअली भारत को मिलते रहेंगे और आने वाले सालों का ब्रेकअप देखा जाए तो अगले साल 20, उसके बाद 32, उसके बाद 32 और उसके बाद 30 इंजन को भारत को डिलीवर करने का कमिटमेंट किया गया है, जिससे प्रोडक्शन प्लानिंग काफ़ी क्लियर होने वाली है।
ये सिर्फ एस्टिमेट नहीं है, क्योंकि HAL की तरफ से बात अभी बताया जा रहा है कि उन्होंने पहले ही जनरल इलेक्ट्रिक के साथ टोटल 212 F404 IN20 इंजन के लिए ऑर्डर को कंफर्म कर दिया गया। पहला कॉन्ट्रैक्ट 2021 में 97 इंजन्स के लिए साइन किया गया था और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट 2025 में 113 एडिशनल इंजन के लिए किया गया है। इन ऑर्डर के बाद जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को भी यहाँ पे इंक्रीज किया गया है, जिसमें एडिशनल प्रोडक्शन लाइन, बेटर ऑटोमेशन और इंजन टेस्टिंग प्रोसेस में इंप्रूवमेंट को किया गया, जिससे पहले के चोक पॉइंट रिड्यूस होने वाला और इससे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फास्ट होने वाला है। अगर ये डिलीवरी शेड्यूल ग्राउंड पर फॉलो हो पाता है तो एनुअली लगभग 28 से 30 इंजन भारत को डिलीवर किए जाने वाले हैं, जो कि HAL का हर साल 24 तेजस को बनाने की रोडमैप के लिए सफिशिएंट होने वाला है। अगला अपडेट भारत के अनमेन्ड कॉम्बैट एविएशन रोड मैप की तरफ से है। यली 2026 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक 6 टन क्लास की हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी हेल UCV प्रोग्राम के लिए प्री बिड मीटिंग को कंडक्ट किया गया था। इसका क्लियर सिग्नल ये था कि भारत अब एक हेवियर, लॉन्ग रेंज और फुल्ली कॉम्बैट कैपेबल इंडिजिनस स्ट्राइक ड्रोन की तरफ मूव कर रहा है। इनिशियल प्लानिंग के मुताबिक इस UCV को लगभग 40,000 फीट की एल्टीट्यूड पर ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है और इसका एंड्योरेंस लगभग 25 आवर के आसपास होने वाला है। ये कॉम्बिनेशन इसे एक प्रॉपर हेल कैटेगरी की UCV में प्लेस करने वाला है, जहां लॉन्ग ड्यूरेशन सर्वेलेंस के साथ साथ स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी मौजूद होने वाली है। इस प्रोग्राम का एक इंपॉर्टेंट बेस तापस UCV का एक्सपीरियंस माना जा रहा है। तापस ने भारत को कंपोजिट एयरफ्रेम डिजाइन, ऑटोनोमस फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन में वैल्यूएबल नॉलेज को गेन करने का मौका दिया था। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि नया प्लेटफॉर्म सिर्फ सर्वेलेंस फोकस्ड नहीं होने वाला है, बल्कि इसे एक डेडिकेटेड अनमेन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में रूप में भी डेवलप किया जाने वाला है। सोर्सेज के मुताबिक इस UCV में प्रिसीजन गाइडेड मुनिशन इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि JDAM क्लास वेपन जैसी हो सकते हैं और इसे ये ड्रोन सिर्फ देखने वाला एसेट नहीं रहेगा, बल्कि टाइम सेंसिटिव टारगेट पर स्ट्राइक भी करने में सक्षम होने वाला है। 40,000 फीट पर ऑपरेट करने का एक और फायदा सर्वाइविलिटी और वाइड एरिया सेंसर कवरेज होने वाला है। इस अल्टीट्यूड पर ड्रोन शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से काफी हद तक सेफ रहने वाले हैं और बॉर्डर सर्वेलेंस, मैरीटाइम मॉनिटरिंग और डीप रिकॉनेसेंस जैसे रोल को इजीली परफॉर्म करने वाले हैं। कुल मिलाकर ये 6 टन क्लास का हेल UCV प्रोग्राम भारत के अनमेन्ड इकोसिस्टम को नेक्स्ट लेवल पर पुश करने वाला है। ये ना सिर्फ ऑपरेशनल ऑटोनॉमी बढ़ाने वाला है, बल्कि इंडिजिनस एरोस्पेस इंडस्ट्री और फ्यूचर एयर पावर डॉक्ट्रिन को भी और भी स्ट्रॉन्ग करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के रफाल प्रोग्राम और उसके स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट को लेकर है। दोस्तों, जो नंबर अभी सामने आ रहे हैं वो काफी सीरियस पिक्चर दिखाने वाले हैं। रफाल F4 फाइटर जेट के लिए भारत को लगभग $316 मिलियन पर एयरक्राफ्ट के आसपास पे करना पड़ रहा है और इसके बावजूद इनमें इंडिजिनस कंटेंट अभी लिमिटेड ही रहने की उम्मीद किया जा रहा है। अगर पिछले डील की भी बात करें तो पिक्चर और भी क्लियर होने वाला है। 2016 में 36 रफाल F3R एयरक्राफ्ट के लिए अराउंड $8.8 बिलियन का डील को साइन किया गया था। उसके बाद 2025 में 26 रफाल M नेवल फाइटर के लिए भी लगभग $7.4 बिलियन की कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था। अभी प्रपोज्ड रफाल F4 एक्विजिशन के साथ एक डेकेड के अंदर टोटल आउटफ्लो नियरली $60 बिलियन के आसपास पहुंचने वाली है। अभी ये कोई प्राइड या इमोशन का इशू नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक रियलिटी है जहां पर इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन नंबर गिरते जा रहे हैं। थ्रेट एनवायरनमेंट काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है और इंडिजिनस प्रोग्राम जैसे कि हमारा तेजस मार्क 2 या फिर M का अभी काफ़ी टाइम लेने वाले हैं। ऐसे में फॉरेन फाइटर्स को खरीदने के अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं बल्कि हमारी मजबूरी बन चुकी है। लेकिन असली कंसर्न यहाँ पर डिपेंडेंसी का होने वाला है। रफाल एक प्रूवन कैपेबल 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, लेकिन ये हमेशा के लिए कटिंग एज नहीं रहने वाला है। जब हम इसको इंडेक्ट करने वाले हैं तब दुनिया पहले से ही 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म पर लॉयल विंगमैन ड्रोन्स के ऊपर या फिर AI बेस्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो ऐसे में फ्यूचर में एक एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव इंपोर्टेड इकोसिस्टम पर लॉक होकर रहना एक लॉन्ग टर्म वल्नरेबिलिटी को क्रिएट कर सकता है। अभी भारत का डिफेंस बजट अराउंड $86 बिलियन के आसपास है, लेकिन इसके बावजूद भी चाइना, यूनाइटेड स्टेट या फिर रशिया के कंपैरिजन में हम अभी भी अपने फ्रंटलाइन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को खुद से डिजाइन और प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे और यही हमारी सबसे बड़ी वीकनेस होने वाली है, जिसमें किसी स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि इनके ऊपर डिपेंडेंसी हमारा मेन नेगेटिव पॉइंट होने वाली है। कुल मिलाकर रफाल इंडियन एयरफोर्स के लिए नेसेसरी है, लेकिन ये एक वार्निंग भी है, क्योंकि जब तक इंडिजिनस एरोस्पेस इंडस्ट्री बेस को हम लोग बिल्ड नहीं कर पाते हैं तब तक भारत चाहे तो दुनिया की सबसे बेस्ट जेट को फ्लाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमें एक बहुत बड़ी कीमत चुकाने की जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।